वेलकम बैक टू किट्टू एंड मिक्कू फैमिली ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से। 11:30 का टाइम हो रहा है। मैंने नहा ली हूँ, शावर ले लिया है, पूजा हो चुकी है। तो अब मुझे बनाना है लंच। सबसे पहले मैंने कहा और काम तो मैं बाद में करूँगी, पहले मैं खाना बना दूँ। सब स्पेशली सब्जी में टाइम लगता है क्योंकि बच्चों को फिर भूख लग जाएगी। दिन इतने लंबे होते हैं, उनसे बर्दाश्त होता नहीं है। तो ये मैंने ले लिया लौकी। इसकी मैं कोफ्ते की सब्जी बनाऊँगी आज। फर्स्ट टाइम मैं ऐसा नहीं बनाती रहती हूँ, वो तो मैं इस सीज़न की फर्स्ट सब्जी होगी कोफ्ते की। ठीक है, घिया तो मैंने बना लिया, घिया चने की दाल वगैरह। तो मैंने कहा चलो आज कोफ्ते बना लेते हैं कुछ अलग सा। फटाफट से चलो लगती हूँ मैं काम में। धूप आ रही है, समझ में नहीं आ रहा मौसम कैसा हो रहा है। सर्दी के बाद सीधा सावन लग गया, ऐसा लग रहा है बारिश। गर्मी स्किप ही कर दी भगवान जी ने। चलो ये भी बढ़िया है, लेकिन यार फसलें खराब हो जाएंगी, है ना। जो चीज़ जिस टाइम पे होती है ना, वो चीज़ उसी टाइम पे अच्छी लगती है। गर्मी के टाइम पे गर्मी होनी भी ज़रूरी है। ये हमें तब पता चलता है जब नेचर ऐसा खिलवाड़ कर रहा है हमारे साथ में। तो चलो यार काम कर लूँ मैं। तो गाइज मैं पूरी वीडियो नहीं बना पाई, मेरा याद ही नहीं था कि वीडियो बनानी थी मुझे। बस सारा काम इतना होच पोच हो गया, उधर बच्चों को देखना, उधर बच्चे शैतानी कर रहे थे। तो यहाँ पे देखो मेरे पकौड़े बन के रेडी थे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने मसाला वगैरह सब डाल के अब ये यहाँ पे तरी पक रही है। पहले ये इसको ना अच्छे से पका लेंगे, जब तक ये पकेगी नहीं ना, बस इसमें 2-3 मिनट का टाइम रहेगा, तब मैं इनको डालूँगी। देन लास्ट में इसमें हम धनिया डाल देंगे, हरा धनिया। जैसे सिंपल आप मीट की ग्रेवी बनाते हो ना, तो उसी वही ग्रेवी बनती है चिकन वगैरह की, ठीक है। तो मसाले ये है कि आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, ज़्यादा कम जैसा भी आप खाना पसंद करते हो। वही प्रोसेस होता है सब्जियों का सारा। पहले प्याज को भुना, फिर टमाटर डाला, फिर वही मसाले। इसमें थोड़े मतलब एक्स्ट्रा डाल लो अगर आपको ज़्यादा जैसे पसंद है। मैंने इसमें काली मिर्च पाउडर वगैरह ऐड किया है थोड़ी। बस अब फटाफट से बर्तन धो के रसोई निपटा के पहले आटा गूँथ के रख देती हूँ। इधर सब्जी बनती रहेगी, इधर मेरे बर्तन धो जाएंगे। उसके बाद अंदर का काम देखती हूँ। सबसे पहले तो बच्चों को नहलाना है अभी। तो गाइस यहाँ पे मेरी कोफ्ते की सब्जी बन के रेडी हो चुकी थी। दोपहर में लंच का टाइम हो रहा था, 2 बज चुके थे। तो फटाफट से यहाँ पे मैंने अपनी थाली लगानी शुरू की। सब्जी बहुत टेस्टी बन के रेडी हुई थी, गर्मा गर्म मैं इसको निकाल रही थी। रोटियां मैंने बना ली थी, सलाद में था खीरा। तो चलो फटाफट से यहाँ पे हमने अपना लंच खत्म किया बच्चों के साथ में। ये था हमारा आज का सिंपल सा लंच। तो गई यहाँ पे ना अब मैं अपने कपड़े सेट कर रही हूँ। टाइम हो रहा है, रात के 8 बज रहे हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा काम था नहीं, खाना वगैरह बनाना नहीं था। हस्बैंड भी शायद लेट आएंगे, तो भूख थी नहीं अभी। रोटी रोटी बनानी है, तो पहले ये अपनी अलमारी थोड़ी सी सेट कर लेती हूँ। अपनी 1-2 रो है। तो चलो गाइस करते हैं आओ। कई बार थोड़ा टाइम मिल जाता है, तो मैंने कहा चलो जो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा काम है अपने वो निपटा लिए जाए। तो फटाफट से यहाँ पे मैं अपने कपड़े लेके बैठ गई थी सारे। मैंने बस अपनी मतलब 2 जो अपने सेक्शन थे मैंने उनको खाली किया। मैंने कहा चलो इनको फोल्ड करके अच्छे से रख देते हैं। पूरा मैस हो रखा था। कुछ टॉप्स तो मेरे ऐसे हैं बिल्कुल न्यू के न्यू, अभी पहने ही नहीं गए हैं। लास्ट ईयर मतलब अभी नहीं लिए, 2-3 साल हो गए तब के कपड़े रखे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं इनको देख रही थी, इतने सुंदर सुंदर थे टॉप्स थे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यार, अब इनको रखो फटाफट से पैक करके। बच्चे बाहर इस टाइम पे टीवी देख रहे थे, थोड़ा सा सुकून था क्योंकि खाना बना हुआ था। लंच दिन में मैंने बनाई थी कोफ्ते की सब्जी, वो रखी हुई थी, तो मुझे रात में कुछ बनाना नहीं था। बस रोटी रोटी सेकनी थी। और भूख अभी मुझे थी नहीं, क्योंकि मैंने शाम को चाय वगैरह पी थी ना, तो 2 रोटी रखी हुई थी, तो मैंने उनको ना तेल लगा के ना फिर चाय के साथ खा लिया था। बच्चों को मैंने बिस्किट वगैरह दिए थे और रोटी भी बच्चों ने खा ली थी शाम में उठने के बाद में। तो यहाँ पे फटाफट से मेरे यहाँ पे टॉप वगैरह फोल्ड हो गए थे। तो यहाँ पे इनको फटाफट से मैंने सेट करके रख दिया था। यार ये ना मैंने एक वीडियो जस्ट देखी इंस्टा पे, ऐसे ही मैं स्क्रॉल कर रही थी जस्ट, तो मेरी नज़र पड़ी। तो कोई लेडी थी, मतलब मेरे जैसी कोई थी, छोटे उनके शायद बच्चे थे। तो आई थिंक पता नहीं उनके हस्बैंड सपोर्टिव है या नहीं हो, तो उन्हें पता होगा। तो बस वीडियोस आज जैसे आजकल पता नहीं क्या ट्रेंड चल रहा है कि कोई भी चीज़ होती है तो सारी चीज़ सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। पर कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक मुझे लगता है सही भी नहीं है। आपकी प्राइवेसी भी रिवील होती है। तो उन्होंने उनके घर में जैसे लड़ाई वगैरह कुछ हुई होगी, तो उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके रिश्तेदार आते हैं, और अगर वैसे जहाँ मतलब उनकी ज़रा सी भी गलती होगी तो उसको बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार रुकूंगी। ये वाला सूट जो है ना मेरा 6 साल हो गए हैं गाइस, 5 साल इसको हो चुके हैं। मैंने कब लिया था, मैं कब से सोच रही हूँ उसको आज पहनूं कल पहनूं, लेकिन ये पहन ही नहीं पाई मैं इसको। और ये जो इसका प्लाज़ो मैंने अलग से लिया था, मैंने मैच करके इसका ले लिया था। इसकी रखे रखे इलास्टिक लूज़ हो चुकी है, लेकिन इस सूट को पहनने का नंबर ही नहीं आया। चलो देखती हूँ यार, इस बार तो मैं इसको पहन ही डालूंगी पक्का। तो यहाँ पे मैंने कुछ और कपड़े भी निकाले थे। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी, तो वो लेडी ऐसी कह रही थी कि मेरी अगर छोटी सी भी कोई गलती हो ना, तो बिल्कुल ऐसे चढ़ जाते हैं। रिश्तेदार वगैरह भी हैं, जैसे अपने घर के भी फैमिली मेम्बर्स भी, रिश्तेदार भी, हर चीज़ को बड़ा बना देंगे।
और जहाँ मेरे हस्बैंड की गलती होगी तो कोई बात नहीं बेटा, आप एडजस्ट करो, कोई बात नहीं बेटा। मेरे को सबसे पहले तो मैंने उनको मैंने कमेंट किया, मैंने कहा पहली बात तो आपकी जो आपस की लड़ाई है, आप किसी को बीच में आने ही क्यों दे रहे हो ना, वो आपकी पर्सनल चीज़ें हैं। वो होते कौन है ना, ठेकेदार बनने वाले, कि आपके में क्या क्या नहीं हो रहा, वो आप खुद देखो दोनों के दोनों। कहती नहीं, जैसे मैंने ये चीज़ मैंने देखी है काफ़ी ज़्यादा। बहुत सारे घरों में मैंने ये चीज़ देखी है। अगर सपोज़ बहू से कोई गलती होती है ना, तो बहुत सारी फैमिलीज़ क्या करते हैं ना, ढिंढोरा पीटना शुरू कर देंगे, इसको फ़ोन कर, उसको फ़ोन कर, उसको बुला, इसको बुला। तो ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस चीज़ से ना जो बहुएँ होती हैं ना, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। ठीक है, उनकी गलती है, अगर उन्होंने गलती की है तो आप उनको अकेले में या कोई चीज़ समझा सकते हो, लेकिन नहीं, आप उस चीज़ को बड़ा बना देते हो। खुद ही आप उनके मन में ना अपने लिए ज़हर घोल देते हो आप। कई बार होता है हमारे बच्चों से ये मिस्टेक होती है, लेकिन हम उनका तो ऐसी चीज़ें नहीं करते ना, उनको पॉइंट आउट करना या उनको नीचा दिखाना। उनको हम प्यार से बिठा के समझाते हैं ना, या उनका मजाक बना देते हैं। वो ये पता नहीं क्यों नहीं समझते यार, इज्जत तो आपके घर की है ना, आपके घर की रिस्पेक्ट है। कल को अगर आप 10 जनों को बता रहे हो, वो आपको ही ब्लेम करेंगे, भाई आपकी बहू कैसी है। पता नहीं ये छोटी छोटी चीज़ें कब लोगों को जाके समझ में आएगी। तो यहाँ पे मैंने अपनी पैंट वगैरह को फोल्ड करना स्टार्ट किया। तो यार इन चीज़ों का ध्यान रखो, जो भी चीज़ें आपकी हो ना, तो अपने घर में सॉर्ट आउट कर लो, फालतू का इशू ना बनाओ। मैंने बस उनको यही बोला था या कमेंट करके, मैंने कहा आप उनको बनने ही मत दो ना, कि मैं नहीं करती यार, ये जो मेरे इन लॉस है ना, ये सबको मतलब बुला लेते हैं फ़ोन कर करके, ऐसी कोई भी चीज़ होती है तमाशा और बन जाता है यार, आप दोनों तो एक हो जाओगे, सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जो ये होते हैं ना, ये चौधरी जो बनते हैं ना, वो और बुरे बन जाते हैं बीच में आने वाले। हस्बैंड वाइफ की भी क्या लड़ाई लड़ाई है ना। और यार जो उस चीज़ में जी रहा होता है ना, जो सारी चीज़ फेस कर रहा है या देख रहा है, तो वो चीज़ एक अलग चीज़ होती है। जब आपको पता ही नहीं है, आप कैसे किसी को सही गलत कह सकते हो, है ना। और रिश्तेदार चलो उनकी गलती है नहीं, चलो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, लेकिन वो भी गलत बन जाते हैं बहू के लिए, फिर बहू ना उनसे भी कटने लग जाती हैं, नफरत सी होने लग जाती है। ये सारी पैंटें मैं रिटायर कर रही थी, मैं फेंक रही थी, ये सब बेकार कि इनको अब नहीं पहनूंगी। तो ये ना मेरी उसकी एक्सपोज की पैंट थी। तो जिस टाइम पे मैं वर्क जॉब करती थी, मैं ना हमेशा ब्रांडेड कपड़े ही पहनती थी। मेरी लिवाइस की ब्रांड पैंटें मैं हमेशा ब्रांडेड लेती थी, क्योंकि ना एक बार टॉप तो मैं 100-200 के भी ले लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मुझे ना कंफर्ट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, नीचे से जो आसन होता है ना बैठने में ना, क्योंकि एक तो ऑफिस में पूरे दिन के लिए आपको कैरी करनी है पैंट वगैरह, तो उस वजह से मुझे थोड़ा कंफर्ट के लिए चाहिए होती थी। तो कोई नहीं, थोड़ी महंगी ले लो, ये लॉन्ग टाइम के लिए चल जाती है फिर चीज़। तो यहाँ पे ना ये वाली पैंट जो थी ना, मैं ना इसको शॉर्ट्स बना रही थी। मैंने कहा चलो इसको, क्योंकि वैसे ना इसकी फिटिंग बिल्कुल बेकार हो गया, मैंने कहा चलो शॉर्ट्स बना लेते हैं, तो इसका पहन लिया जाएगा। दो जीन्स भी थी मेरी पुरानी, तो मैंने उनको भी ना काट के शॉर्ट्स बना लिया था। तो उन्हीं उसी की मतलब उसी के साथ मैंने रख के सॉरी, इसको काटा। मैंने कहा चलो, तो यहाँ पे मैंने आपको ये पहन के दिखा रही हूँ। उसकी फिटिंग देखो गाइस, कितनी बढ़िया आई है ना। पैंट तो बहुत ही बुरी लग रही थी, लेकिन ये है कि अब ये पहना जाएगा, स्टाइलिश भी लग रहा है, कूल भी लग रहा है। कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा ये। तो गाइस अब मैं आपसे मिलूंगी कल, तब तक के लिए बाय बाय।